कृपया कपोले। स्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने कृपा करके उनके कपोलों से अपना शंख स्पर्श कर दिया। ध्रुव जी को संपूर्ण ज्ञान हो गया। अब ध्रुव जी ने संस्कृत में श्लोकों में जो झड़ी लगाई, स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। क्या प्रार्थना की है श्री ध्रुव जी ने? योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान की प्रार्थना की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। यो अंतः प्रविश्य, हे नाथ, हे त्रिभुवन की रक्षा करने वाले, संपूर्ण अखिल देहधारी मात्र के प्राणों में स्थित रहने वाले, अंतरंग हृदय में रहने वाले, आप हमारे हृदय में भी प्रवेश होके मम वाच, मेरी सोई हुई बुद्धि को जगा दीजिए और मुझे मम वाच इमाम प्रसुप्ताम, मम वाच माने बाचाल, मुझे बाचाल बना दीजिए। भगवान कहने लगे क्या रे ध्रुव, तुम बाचाल बनना चाहते हो? बाचाल किसको कहते हैं पता है? बोले ज्यादा बोलने वाले, सीधी भाषा। नहीं नहीं, ये वरदान मत मांगो, और कुछ मांगो। मांगो, मैं तुमको देने आया। बोले मम बाच, मुझे वाणी दे दो, बाचाल बना दो। तो सीधी भाषा में बाचाल कहते हैं ज्यादा बोलने वाले, लेकिन संस्कृत में बाचाल कहते हैं अच्छा बोलने वाले। बाचा अलंकरोति इति बाचालम, जो अलंकृत वाणी का प्रयोग करे उसका नाम बाचाल है। मूक होए बाचाल, बालकांड के पहले सोलठा। मूक होए बाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिन माधव की कृपा से गूंगा बोलने लगता है, अपाहिज पहाड़ लांग जाता है और अंधा देखने लगता है। इसलिए हे नाथ, मुझे भी बाचाल बना दीजिए। भगवान ने कहा ध्रुव, ये कोई वरदान नहीं हुआ। ध्रुव जी ने बाचाल नहीं, वाणी मांगी भगवान। बोले जाओ बेटा ध्रुव, 37 वर्ष सहस्रम शशाद क्षिति मंडल में 36,000 वर्ष राज्य करोगे, ऐसा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। ध्रुव जी ने जब ये आशीर्वाद सुना तो ऐसे लगा जैसे भूसा के बदले में, गेहूं के बदले में भूसा ले लिया। अरे प्रभु, हमें ये सब नहीं चाहिए। अच्छा वरदान मांगो। बोले प्रभु, ऐसा वरदान दीजिए कि जिसको प्राप्त करने की इच्छा ही ना हो। बोले कोई वरदान होता है? बोले हे नाथ, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले जाओ, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, अंत में तुमको मेरा परम पद प्राप्त होगा, ध्रुवलोक प्राप्त होगा। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय जय। भगवान ने 36,000 वर्ष राज्य करने के लिए आशीर्वाद दिया और कहा हे ध्रुव, तुमको हमने पवित्र वाणी दी और अंत समय में तुम संपूर्ण भोगों का भोग करके और ध्रुव लोक को प्राप्त होगे और साथ शरीर जाओगे।
तुम्हारा शरीर ध्रुव लोक में स्थापना होगी और वहाँ कोई विषमता नहीं होगी, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और जीवन पर्यंत तुम वहाँ रहोगे। तो ध्रुव तारा जो दिखाई देता है ना उत्तर दिशा में, वो ध्रुव लोक है। सप्त ऋषियों के नीचे जो होता है 3 बजे से दर्शन होते हैं ध्रुव तारे। विवाह शादियों में ध्रुव तारे के दर्शन कराए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? बोले ध्रुव तारा, ध्रुव माने अटल, दृढ़, निश्चय, दिव्य, पवित्रता। तो ये पति पत्नी जब विवाह होता है तो 2 दाम्पत्य जीवन में एक प्राण 2 देही, दोनों में दृढ़ता, निश्चय, विश्वास और सत्य होना चाहिए। जैसे ध्रुव जी में अटलता है, ऐसे पति पत्नी में भी अटल प्रेम हो और अटल जीवन होना चाहिए जो टले न। इसलिए ध्रुव जी का स्मरण किया जाता है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे न सत्य विचार। इसलिए भगवान के चरणों में श्री ध्रुव जी ने वाणी मांगी। वाणी क्यों मांगी? क्योंकि वाणी का ही तो खेल है। वाणी ही सबसे बड़ी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। जब कौवा बोलता है तो सब लोग पत्थर मारते हैं और कोयल बोलती है तो सबको अच्छा लगता है। काले दोनों हैं लेकिन वाणी में अंतर है। इसलिए ध्रुव जी ने वाणी मांगी। ध्यान रहे, आपके पास कुछ नहीं है, यदि प्रेम की वाणी है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यदि आपके पास सब कुछ है, धन दौलत नौकर चाकर कारोबार, और यदि वाणी नहीं है तो सब तुमसे दूर हो जाएंगे। वाणी का इतना प्रभाव होता है। एक का था बेटे का जन्मदिन, तो पड़ोस में ही था, तो उसने सबको बुलाया, पड़ोसी को नहीं बुलाया। उससे झगड़ा चल रहा था। पड़ोसी ने सोचा इसके बेटे का जन्मदिन है, चलो थोड़ा गिफ्ट दे आएंगे, आशीर्वाद दे आएंगे, कोई बात नहीं, बोलचाल नहीं है तो क्या, व्यवहार के नाते ठीक है, झगड़ा है तो उसने तो ऐसा सोचा इंसानियत के नाते। अब वो सबको जो है लड्डू बांट रहा था, बेटे का जन्मदिन था, लो जी तुम भी लो, तुम भी लो, लो लड्डू। और जैसे ही उसका नंबर आया, पड़ोसी भी खड़ा था, बोले ले खा ले, खा ले। उसने हाथ पीछे कर लिया, लड्डू नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि लड्डू तो मीठा है लेकिन उसकी वाणी मीठी नहीं है। जब जिसकी वाणी मीठी हो जाती है तो फिर खटाई भी मिठाई लगने लगती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे श्री बद्रीनाथ धाम से, जगन्नाथ आश्रम से महाराज जी पधारे। आप बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं। आपके आश्रम में 20 संत महापुरुष भजन करते हैं। आप ही उन सब संतों की सेवा में रहते हैं। विराजे महाराज जी को आसन दें। बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सब संतों का दर्शन हो रहा है। यही समागम साक्षात भगवान बद्री नारायण ही संतों के रूप में कृपा करके दर्शन दे रहे हैं। ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि संतों से ही ध्रुव जी को भगवान मिले। नारद जैसे महान संत मिल गए तो यहाँ भी संत महापुरुष सब दर्शन दे रहे हैं। बड़ी कृपा है। संत दरस जिम पातक टरही, शारदा तप शशि निशि अपहर। संतों के दर्शन मात्र से ही सभी पातक टल जाते हैं। तो अभी तो और महापुरुषों के दर्शन बद्रीनाथ रूप में साक्षात संत विराजमान। आज प्रातः काल दर्शन हुआ तो बद्री नारायण भगवान की परिक्रमा लगा रहे थे, हम थे, गुरु भाई थे, तो महाराज जी का दर्शन हुआ। महाराज जी से भेंट हुई तो महाराज जी फिर आश्रम में ले गए। तो वहाँ महाराज जी ने तुलसी काढ़ा पिलाया। उसको पीते ही हमको इतनी ताकत आ गई, हम दौड़ने लगे। तो दिव्य संतों की सेवा महाराज जी के आश्रम में होती है। 20-25 संत 12 महीना, 6 महीना तो रहते ही हैं, और 6 महीना जो गुप्त सेवा में रहते वहाँ भी 1-2 संत रहते हैं, और वो ध्यान में पूजा में रहते हैं।
तो कृपा करी दास पे महाराज जी की बड़ी कृपा, आभारी है। सब संतों के चरणों में प्रणाम वंदन। हमारे ब्रज के संत ही तो यहाँ विराजमान हैं, क्योंकि भगवान के संत भारत में क्या विश्व में या तीनों लोकों में कहीं हो, सब एक ही है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। ये अद्भुत महिमा है वृंदावन की। तो वृंदावन के संत गाते हैं, श्री ध्रुव जी महाराज की महिमा में बताया। मीराबाई आई, उन्होंने यही सोचा कि संतों के साथ में बैठ के जो हमें भगवान का भजन का रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो वो ही ध्रुव जी को भी भगवान मिले तो संतों की कृपा से। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज। यही मेरा कहना है, यही मेरा कहना है, यही मेरा कहना है, यही मेरा कहना है। राधा नाम की ओढ़ के चूनर, राधा नाम की ओढ़ के चूनर, राधा नाम की ओढ़ के चूनर, राधा नाम की ओढ़ के चूनर। नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। संतों के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। हरि बोल। जय हो।
कहना बस यही रहना, रवि कहना बस यही रहना, यही मेरा कहना है, यही मेरा कहना है। राधा नाम की ओढ़ के चूनर, राधा नाम की ओढ़ के चूनर, कृष्ण नाम की ओढ़ के चूनर, कृष्ण नाम की ओढ़ के चूनर, नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है, हो वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। बांके बिहारी लीला है न्यारी, बांके बिहारी लीला न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, दर्शन करते सब नर नारी, दर्शन करते सब नर नारी, बांके बिहारी के दर्शन करके, बांके बिहारी के दर्शन करके, बांके बिहारी के दर्शन करके, बांके बिहारी के दर्शन करके पार उतरना है। वृंदावन में श्री चरण हमको रहना है, ओ वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है, ओ वृंदावन बैठ बैठ होए नाम सुमिरना है, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है, ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। इस प्रकार ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाव। भगवान श्री हरि के पावन चरण कमलों में ध्रुव जी का ध्यान हुआ। नारद जी की कृपा से, परम अहत की कृपा से 36,000 वर्ष के बाद श्री ध्रुव जी महाराज वहां से चले हैं। और ध्रुव जी ने जब दिव्य विमान आया तो ध्रुव जी विमान में बैठने से पहले देखा एक साक्षात विकराल रूप धारण किए काल खड़ा है, मृत्यु खड़ी है। ध्रुव जी ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं मृत्यु हूं। क्या चाहते हो? बोले आप अपना दायां चरण कमल हमारे सिर पर रख करके आप विमान में बैठे। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम गृहम, तत्तोत्तान पदा पुत्रो ददर शान्तकमागतम्। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। आरुरोहाद्भुतं
मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा। मृत्यु के मूर्धनि माने तालू के ऊपर अपना चरण कमल रख करके विमान में बैठे पुष्प वृष्टि होने लगी। ध्रुव जी की जय जयकार होने लगी। धन्य है ध्रुव जी महाराज का जीवन। ध्रुव लोक को प्रस्थान किए। ध्रुव जी ने अपने पुत्र वत्सल को राज्य दे करके और वहां से प्रस्थान किया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं राजन, जड़ भरत पर प्रभु ने कृपा की। महापापी अजामिल पर भगवान नाम के प्रभाव से कृपा करी। सात बालक प्रहलाद पर कृपा करी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, बड़ी सभा में प्रहलाद जी को खड़ा कर दिया है हिरण्यकश्यपु ने। बोले इसने बहुत हमको परेशान किया है। हमारे दैत्य बालकों को भी इसने मेरे शत्रु का नाम लेना सिखा दिया। आज इसको छोड़ूंगा नहीं। भरी सभा में इसको आज दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। बोल किस चिड़िया का नाम ईश्वर है? प्रहलाद जी बोले पिताजी, इस खंबे में भी मेरा नारायण है। हिरण्यकश्यपु ने गदा का प्रहार लिया और खंबे में मारा। खंबा टूट गया। भगवान नहीं निकले। बोले इसमें भी तेरा ईश्वर है? बोले हाँ पिताश्री इसमें भी है। उसको भी जोर से गदा का प्रहार किया, खंबा तोड़ दिया। भगवान नहीं निकले। बोले रे दुष्ट बालक, तू पुत्र बन के मेरा शत्रु ही आया है। आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही प्रहलाद जी को मारने के लिए भागा हिरण्यकश्यपु, तब भगवान ने देखा कि अब ये मेरे भक्त को छोड़ेगा नहीं। सो भगवान ने देखा तो जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सोई जन। देखा कि मेरे भक्त को मार ही देगा, तो उसी टूटे हुए खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। विकराल विराट रूप नरसिंह भगवान का हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और बीच जंगाहों पर रख लिया और दरवाजे की देहली पर रख लिया। आकाशवाणी हुई, हे हिरण्यकश्यपु, ना भूमौ नाम बरे मृत्यु ना नरई ना मृगैरपि नान्तर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः ना भूमौ नाम बरे मृत्युर ना नरई ना मृगैरपि। ना मैं दानव हूं ना मानव हूं, नरसिंह हूं। ना तुम अंदर हो ना बाहर हो, बीच देहली पर हो। ना आकाश में हो ना पाताल में हो, जंगहों पर हो। ना कोई दिन है ना रात है, संध्या का समय है। और ना कोई महीना है, 13वां महीना है। उसके जितने वरदान थे सब निष्क्रिय हो गए और उसकी अंतरात्मा भगवान के चरणों में विलीन हो गई। हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। अब भगवान के उस विराट रूप का और क्रोध भावावेश में जो क्रोध आया था वो शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि भक्त का अपराध कोई कर दे तो भगवान उस पर रुष्ट हो जाते हैं। हे भगवान कैसे शांत हो? कोई जल लेके आ रहा है कि भगवान जल पिए, सो ऐसा धक्का लगा ले। नारद जी बीना बजा के कीर्तन कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए, कीर्तन भी नहीं सुन रहे। बोले लक्ष्मी जी से खुश हो जाएंगे। सो लक्ष्मी जी के पास गए नारद जी। माता जी प्रणाम। कहो नारद। बोले माता जी आप यहाँ बैठी हो, पिताश्री का हाल देखो क्या हो रहा है। आप सुंदर सज धज के चलेंगी और पूजा करेंगी तो शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी गई और जैसे ही देखा तो नरसिंह भगवान का रूप देखा तो पूजा में नारियल फूल माला मिठाई नैवेद्य चंदन बड़े सुंदर से तैयार होके गई थी। और जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा सो लक्ष्मी जी की थाली कहीं गिरी, नारियल कहीं ढड़का और वो कहीं भागी। ऐसे देवता तो हमारे कभी है ही नहीं। भगवान भक्त के कारण लक्ष्मी जी को भी नहीं समझते। क्रोध शांत कैसे हो?
ब्रह्मा, शंकर, नारद, इंद्र आदि देवता सब भगवान की स्तुति करके थक गए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, चरण पकड़ लिए। अब नारद जी ने धीरे से कान में कहा कि प्रहलाद जी जाओ, भगवान के चरण पकड़ लो। बोले जिसके कारण क्रोध आया उसी के कारण क्रोध शांत होगा। जैसे ध्रुव जी गए और भगवान का चरण पकड़ लिया, ध्रुव जी के भक्ति पूर्ण परमाणु भगवान के चरण में स्पर्श हो गए, तो क्रोध में आए हुए भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान के क्रोध को भी भक्ति ही शांत कर सकती, भक्ति ही शांत कर सकता है। चरण पकड़ के ध्रुव जी पड़े रहे, सो प्रहलाद जी पड़े रहे, तो प्रहलाद जी को उठा लिया भगवान नरसिंह ने और अपने हृदय से लगा लिया और गोदी में बिठा लिया। अब तो रो रहे थे, कहां तो क्रोध में आए हुए भगवान नरसिंह और प्रहलाद जी के भक्ति पूर्ण श्री अंग का स्पर्श होते ही भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया और करुणा भाव प्रकट हो गया। नरसिंह भगवान के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। हे बेटा प्रहलाद, मेरे कारण तुमको कितना कष्ट मिला, मेरे कारण तुमने कितना दुख सहन किया। नरसिंह भगवान के कमल नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। प्रहलाद को सिंचित कर दिया। प्रहलाद के सिर पर हाथ रख करके भगवान रोते और समझाते, कहते बेटा तुमको अग्नि में जलाया, पर्वत से गिराया, मेरे कारण तुमको बहुत दुख मिला। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, हाथ दुष्ट ने सताए मम एक नाम गाने से। जल में डुबायो हाय अग्नि में जलायो, पर्वत से गिरायो कमी राखी ना सताने में। मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभो, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। जल में डुबायो हाय अग्नि में जलायो, पर्वत से गिरायो कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लिपटाए कहें बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभो, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। हे बेटा प्रहलाद, मुझे क्षमा कर देना, मेरे कारण तुमने कितना कष्ट सहन किया। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के अश्रुओं को पहुंचते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं नाथ, हे करुणा के सागर, उस लोहे के लाल खंबे में आप ही तो चींटी बन के चल रहे थे, मुझे शीतलता का प्रदर्शन दर्शा रहे थे। जल में डुबाया कूर्म रूप में आपने ही तो अपनी पीठ पर मुझे बिठाया था। पर्वत से गिराया फूलों की सेज बन के पवन बन के आपने ही तो हमें अपने हाथों पर लिया, कर कमलों पर लिया था। इसलिए हे नाथ, आपने ही तो रक्षा की है। भक्त और भगवान की वार्तालाप हो रही है। अब जैसे पिता पुत्र बात करता है, तो पुत्र जब तोतली भाषा बोलता है, शुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, तो बच्चा बेटे से पिता और बातें पूछता है और तोतली भाषा सुनने के लिए उतावला होता है।
तो बातों में से बातों पूछते रहते हैं और बेटा बताता रहता है। पिता को बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान को गोदी में, भक्त को गोदी में बिठा लिया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया, सिर पे हाथ रखे। अब वार्तालाप हो रही है। क्यों रे प्रहलाद? जी प्रभु। बोले जब मेरे को क्रोध आया और मेरे क्रोध के मारे ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी, नारद कोई नहीं आया टिका, सब दूर भागे और तेरे को मेरा भय नहीं लगा? प्रहलाद जी बोले प्रभु बिल्कुल भी भय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? प्रहलाद जी का नाता देखिए। प्रहलाद जी बोले प्रभु जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो जितने भी जंगली जानवर हैं, वनचर हैं, वो सब भाग जाते हैं। शेर की दहाड़ के मारे सब भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा कहीं नहीं भागता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। भगवान प्रसन्न हो गए। सचमुच में प्रहलाद तुमने मेरे मन को जीत लिया। पिता पुत्र का नाता है। मांगो तुमको क्या चाहिए। बोले प्रभु आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया और आपको प्राप्त करके अब मैं क्या मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ आपके चरण कमलों की रज हमें प्राप्त हो गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया, राज तिलक किया, राज मुकुट पहना करके कहा कि तुम